ख़वातीन की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जबकि वो हामला हो और 9 माह का अरसा बखैरियत गुजर जाए, लेकिन इन 9 माह के दौरान औरत को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है और कई ऐसे एहतियात से भी गुजरना पड़ता है जो बच्चे की ज़िंदगी और माँ की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि 8वें माह में पैदा होने वाला बच्चा ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह पाता। पैदाइश के 6ठे या 8वें घंटे में इसकी मौत हो जाती है या फिर कुछ रोज़ जिंदा रहने के बाद दम तोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमल के 7वें और 8वें माह को खतरनाक इसलिए कहा जाता है कि 7वें माह में बच्चे के मुख्तलिफ अज़ा की तरतीब और साख्त मुकम्मल तौर पर बनती है, जिसमें जिल्द की बैरूनी सतह का बनना भी शामिल होता है और जब मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी ना हो या माँ को दर्द ज्यादा होने की शिकायत में डिलीवरी कर दी जाए तो बच्चे के अज़ा की मुकम्मल नशोनुमा ना होने की वजह से बच्चा मर जाता है, क्योंकि माँ की पेट जैसी गर्मी पैदा होने के बाद नहीं मिल पाती। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि 7वें माह का बच्चा मुनासिब माहौल मिलने पर जिंदा रह जाता है, यानी 7वें माह के बच्चे के जिंदा बचने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। मगर 8वें माह के दौरान बच्चे का जिगर, गुर्दे और मुदाफ़ाती निज़ाम की नशोनुमा होती है और इस दौरान इनका दिल भी नशोनुमा के आखिरी मराहिल में होता है। इसलिए ये माह खतरनाक होता है क्योंकि इसमें डिलीवरी होने पर पैदा होने वाला बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। इसलिए एक वजह माँ के जिस्म से अलग होने पर बच्चे के जिस्म में एक ऐसे केमिकल का अखराज होता है जिससे बच्चे के फेफड़े सही से काम नहीं कर पाते। इस माह में पैदा होने वाले बच्चे की जिंदगी के इम्कानात कम होते हैं। दुनिया भर में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि 8वें माह में पैदा होने वाले बच्चे जिंदा रहे हों, क्योंकि इस माह में दिमाग और असाबी निज़ाम की रगें आपस में जुड़कर मजबूत होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।